एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। जिस किसी भी रिएक्शन में हमें हीट मिलेगा, यानी कि 2 रिएक्टेंट या फिर मोर देन 2 रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं तो, या फिर 1 ही रिएक्टेंट ब्रेक होता है तो उसके ब्रेकिंग पे प्रोडक्ट के साइड में हीट मिलेगा, तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। मतलब हीट जो है एग्जिट हो रहा है, बाहर निकल रहा है आफ्टर रिएक्शन, तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि हीट हमें देना पड़ेगा ताकि रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट कर पाएँ और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए, नया प्रोडक्ट बन पाए बाय ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कुछ हीट हमें देना पड़ेगा इन द साइड ऑफ रिएक्टेंट, तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जहाँ हमें कुछ हीट देना पड़ रहा है एक्सटर्नल सोर्स से तो उसको एंडोथर्मिक बोलेंगे, और जहाँ हमें मिल रहा है हीट उसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे। इसको याद भी कर सकते हो, हीट एग्जिट एक्सोथर्मिक और हीट गिवन टू द रिएक्टेंट तो एंडोथर्मिक। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आर एरो प्रोडक्ट, आर फॉर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट प्लस हीट, कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है बाहर निकलेगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर और प्लस कुछ हीट दे रहे हैं और पी से प्रोडक्ट। अगर यहीं एच इधर के साइड में लिखना चाहें तो आर प्रोडक्ट और माइनस हीट, मतलब इस साइड में आएगा एच तो माइनस में हो जाएगा। सेम उसी तरह से रिएक्टेंट आर माइनस एच एरो पी, तो एक्सोथर्मिक के लिए लिखेंगे सेम उसी तरीके से। तो एक तरीके से अब जो अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो बता रखा है, मतलब जिसमें हीट निकले, तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, CH4O2 मिलके CO2 और H2O बन रहा है। मतलब कि मीथेन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। और जो इसमें बता रखा है G4 गैस, तो ये गैस के फॉर्म में, ये भी गैस के फॉर्म में, ये भी गैस के फॉर्म में, और ये भी चारों जो है गैस के फॉर्म में है। वाटर भी जो वाटर वेपर के फॉर्म में बन रहा है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, CH4 आपको पता है मीथेन नेचुरल गैस में ही काउंट करते हैं इसको। अब जो बता रखा है यहाँ पे कि रेस्पायरेशन जो होता है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, रेस्पायरेशन जो हम सांस लेते हैं, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी एट। जो हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी मिलता है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज. This glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides energy. The special name of this reaction is respiration. तो यहाँ पे ही बता रखा है, जैसा कि आपको पता है कि जब हमें जिंदा रहने के लिए कुछ एनर्जी, स्टे लाइव रहने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, जो हम खाना खाते हैं। और ड्यूरिंग डाइजेशन, जब ये खाना हम खाते हैं और ये डाइजेस्ट होता है तो जो फूड होता है वो ब्रेक होता है सिंपलर फॉर्म में। जो हम राइस, पोटैटोज़ या फिर ब्रेड वगैरह जो खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है, और वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है बॉडी में जाके, और फिर वही ग्लूकोज जो है कंबाइंड होता है ऑक्सीजन से, और सेल्स और जो हमारी बॉडी की हैं उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं कि उस एनर्जी को यूज करके सांस लेते हैं, बॉडी को मेंटेन करते हैं, और जो इस प्रोसेस को है उसको क्या रेस्पायरेशन बोला जाता है। आफ्टर टेकिंग एनर्जी वी रेस्पायरेट यूजिंग दिस ग्लूकोज प्रोवाइडेड एनर्जी आफ्टर कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक रिएक्शन हमारे पास जो है C6H12O6, ये जो है ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है, और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहा है, O2 के साथ कंबाइंड हो रहा है,
और फॉर्म क्या कर रहा है, CO2 और H2O प्लस एनर्जी। तो जैसा कि आपको पता है कि CO2 हम क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, इसकी यूज़ नहीं होती है हमारे बॉडी में। H2O जो है वाटर, ये हमारे बॉडी में यूज होती है, तो इसकी मात्रा कम होती है। लेकिन एनर्जी जो हमें मेन चाहिए होता है, एनर्जी, H2O का मात्रा कम हो जाएगा तो हम तो अलग से भी पानी पीते हैं, लेकिन एनर्जी जो चाहिए होता है वही मेन सोर्स है जो हमें ग्लूकोज से मिलता है और यूज होता है हमारे बॉडी में। और इसी को यूज करके डिफरेंट वर्क्स होता है, हमारा जो हाइट है वो बढ़ता है, हमारा जो वेट है वो बढ़ता है, हमारा जो रोज़ का काम है वो हम कर पाते हैं। ठीक, अब आप देख सकते हो कौन से फॉर्म में है भी बता रखा है। जो ग्लूकोज है एक्वस फॉर्म में है, O2 है वो भी एक्वस फॉर्म में है, CO2 एक्वस, जो H2 है लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पे वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में है, और एनर्जी जो मिल रहा है मिल ही रहा है। और यहाँ पे O2 को आप देख रखो, इसके पहले 6 लगा रखा है, यहाँ भी 6, तो इसको बैलेंस कर रखा है रिएक्शन को। आपको बैलेंसिंग पता है, अगर नहीं आ रहा है तो लेक्चर नंबर 1 फिर से देख लें और इसी रिएक्शन को बैलेंस करके आप एक बार देखें। जो मेन इसका रिएक्शन है C6H12O6 और O2 को कंबाइन करके CO2 बनाना, H2O बनाना, और उसको बैलेंस करके आप देखना। ठीक है, द decomposition of vegetable matters into compost is also an exothermic reaction। जो वेजिटेबल जो होता है उसका डिकम्पोज होता है कंपोस्ट के फॉर्म में, तो उसमें भी हमें एनर्जी मिल